हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, सब आदमी पढ़ रहे भी होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ हारजीत कविता के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इनके बारे में। कल हमने एक वीडियो दिया था जिनमें कवि परिचय और कविता हारजीत में उन्होंने क्या लिखा है, इन सारी बातों को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और वो वीडियो को देखिए। जब वो वीडियो को देख करके समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। क्वेश्चन 1 है, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उत्सव जो है वो कौन और क्यों मना रहे हैं। तो आप लिखेंगे क्या, उत्सव जो है आम जनता, देश के नागरिक हो या जो भी है वो मना रहे हैं। लिखेंगे उत्सव कौन मना रहे हैं, देश की जनता जो है वो मना रहे हैं। क्लियर है। क्यों मना रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि किस लिए मना रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी ने कहा कि उनकी विजय हुई है, सेनाएं और रथ जो है लौट रहे हैं, तो इसी खुशी में, विजय की खुशी में वो उत्सव मना रहे हैं। क्लियर, फिर समझिएगा। उत्सव कौन मना रहे हैं, तो जिस क्षेत्र में, जिस देश में उत्सव मनाया जा रहा है वहां के आम जनता, आम नागरिक जो है वो उत्सव मना रहे हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्यों मना रहे हैं, तो लिखेंगे कि उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि किसी ने ये कह दिया कि उनकी विजय हुई है और जो रथ हैं, जो सैनिक हैं वो विजय करके लौट रहे हैं, तो इसीलिए उनकी स्वागत में खुशियां मनाई जा रही है, उत्सव मनाई जा रही है। क्लियर। चलिए, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। आपने पढ़ा था क्वेश्चन कविता में कि नागरिक उत्सव मनाने में व्यस्त है। क्या लिखेंगे, नागरिक क्यों व्यस्त है, तो नागरिक उत्सव मनाने में व्यस्त है। अब कह रहा है क्या उनकी व्यस्तता जायज है, तो लिखिएगा नहीं, उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्योंकि उत्सव क्यों मना रहे हैं, उत्सव मनाने के पीछे उनका क्या रहस्य है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वास्तविकता के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं। केवल किसी ने कह दिया है कि उनकी विजय हुई है, इसीलिए वे खुशियां मना रहे हैं और वो मनाने में व्यस्त है, इसीलिए ये जायज नहीं है। कोई भी खुशी वास्तविक क्या है इनको जान करके मनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, अर्थात उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिएगा कि नागरिक व्यस्त इसलिए है क्योंकि किसी ने कह दिया कि उनकी विजय हुई है और विजय की खुशी में वे उत्सव मनाने में व्यस्त है, उत्सव मनाने में व्यस्त है। अब क्या उनकी व्यस्तता जायज है, तो लिखेगा नहीं, उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्योंकि उनकी व्यस्तता जायज नहीं है क्योंकि उन्हें वास्तविकता की जानकारी नहीं है। बस किसी ने कह दिया कि विजय हुई है तो वो विजय की खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। पहले वास्तविक जान लेना चाहिए, तब जाकर के उन्हें ऐसा करना चाहिए, अर्थात उनकी व्यस्तता जायज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसकी विजय हुई है, सेना की, नागरिक की। कवि ने यह प्रश्न क्यों खड़ा किया है, यह विजय किनकी है, आप क्या सोचते हैं बताइए। देखिए, हमारे जो कवि साहब हैं अशोक वाजपेयी जी, वो कहते हैं कि किनकी विजय हुई है, क्या नागरिक की विजय हुई है।
क्या सेना की विजय हुई है, क्या राजा का विजय हुआ है? क्योंकि कविता में विजय किनकी हुई है ये भी अप्रकाशित है, सीधे लिखा गया है उनकी। तो उनकी में कौन, क्या सेना का विजय हुआ, राजा का विजय हुआ, नागरिक का हुआ है, या जो हमारे दुश्मन हैं उनका विजय हुआ है? इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो विजय की बात हुई है वो क्या है, अप्रकाशित है। अर्थात हमारे विचार से, अगर हमारी विचार आप अगर लेना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, अगर हमारी बात अगर सोचना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर किसी की विजय नहीं हुई, किसी का विजय हुआ ही नहीं है। बस जो हमारे नेता हैं वो अपनी हार को छुपाने के लिए ये केवल ढोल ताशे बजवा रहे हैं, उत्सव मनवा रहे हैं, ताकि लोग हमारी हार को जाने नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कवि अशोक वाजपेयी। यहाँ किनकी विजय हुई है ये अप्रकाशित रखा है, सीधे रखा गया है उनकी विजय हुई है। सेना की, नागरिक की, राजा की, इनमें से किसी की विजय नहीं हुई है। केवल हार को छुपाने के लिए विजय की उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको 3 तक समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहा है, कविता में इस पंक्ति की क्या सार्थकता है, बताइए। लिखेंगे पाठ में खेत रहने वालों का मतलब एक मुहावरा शब्द है जिसका अर्थ होता है मारा जाना। खेत रहने वालों का अर्थ क्या होगा, मारा जाना। क्योंकि जब 2 पक्ष की लड़ाइयां होती हैं तो दोनों पक्ष से सेनाएं मरते हैं। हमारे पक्ष से कितने सेना गए, कितने विजय होकर लौट रहे हैं, उसमें से कितना मर गया, मरने वालों की संख्या को अप्रकाशित रखा गया है। अर्थात कहते हैं खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। लिखेंगे युद्ध जब दोनों पक्ष में होती है तो सेनाएं दोनों पक्ष से मरती है। तो हमारे पक्ष से कितनी सेना गई, कितनी लौट रही है, इस युद्ध में कितना मारा गया, इस बात को अप्रकाशित रखा गया है। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हमारी सेना जो मरी है इसको नहीं बताया जा रहा है, इसको क्या रखा गया है, गौण रखा गया है। अर्थात कविता का सार्थकता है कि केवल अपनी झूठ को छिपाने के लिए यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। सेना जो मरा है उसकी संख्या को अप्रकाशित रखा गया, किसी आम जनता को बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर समझिएगा। लिखेगा उपयुक्त पंक्ति द्वारा अशोक वाजपेयी कहना चाहते हैं कि जब युद्ध होती है दोनों पक्ष की सेनाएं मरती है। हमारी सेना कितना गई थी, कितना मरी है, कितना वापस आ रहे हैं, इन सारी संख्याओं को अप्रकाशित रखा गया है। अर्थात हमारी जो सेना मरी है इसको क्या रखा गया है, अप्रकाशित रखा गया है। ठीक है, आशा करते हैं 4 भी समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? तो आपने पढ़ा था कि एक बूढ़ा मशक वाला अपने घड़े में पानी लेकर के और सड़क पर पानी डाल रहा है। क्यों? तो जब हमारी सेना, हमारी राजा जब आएंगे गाजे बाजे के साथ तो धूल नहीं उड़े, पूरा धूल क्या हो जाए, पहले समाप्त हो जाए। इसलिए सड़कों पर सिंचाई की जा रही, पानी पटाया जा रहा। कोई दिक्कत? वही कह रहा है क्यों सींचा, सींचना का मतलब होता है पानी पटाना। क्यों पानी पटाया जा रहा है? तो इसलिए ताकि जब हमारे सेना, हमारे राजा जो भी आवे तो गाजे बाजे के साथ आएंगे तो धूल नहीं उड़े। इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, उस पर बूढ़ा मशक वाला जो है पानी छीट रहा है या सिंचाई कर रहा है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुनिएगा, बूढ़ा मशक वाला क्या कहता है
और क्यों कहता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बूढ़ा मशक वाला है वो क्या कहता है और क्यों कहता है, क्या कहता है और क्यों कहता है। तो लिखेंगे, जब लोग उत्सव मनाने में व्यस्त हैं, वहीं बूढ़ा आदमी सड़कों को सींच रहा है, तो वो कहता है कि हमारी विजय नहीं, हमारी हार हुई है। इस बार भी हमारी विजय नहीं, हमारी हार हुई है। और इस हार को छुपाने के लिए ये उत्सव मनाए जा रहे हैं। वो बूढ़ा मशक वाला कहता है कि इस बार भी हमारी हार हुई है और इस हार को छुपाने के लिए क्या किया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है। अर्थात उत्सव वह इसलिए कहता है क्योंकि उसे अनुभव है, वो बूढ़ा है, देश की स्थिति के बारे में सब कुछ जानकारी है, इसलिए वह ऐसा कहता है। बूढ़ा मशक वाला इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि उसे इसकी बात की जानकारी है। ठीक है, तो आशा करते हैं 6 समझ गए होंगे। जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है। सोचिए, अगर वह जिम्मेवारी उसे मिलती तो क्या होता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूढ़ा मशक वाला किस जिम्मेवारी से मुक्त है। देखिए, बूढ़ा मशक वाला इस उत्सव में भाग नहीं लिया है। जो विजय हुई है, इस विजय का जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें बूढ़ा मशक वाला शामिल नहीं हुआ। अर्थात यह उत्सव मनाने की जो जिम्मेवारी है उससे वो क्या है, मुक्त है। क्लियर, यानी राजनीतिक का जो काम है, उस राजनीतिक जो हिस्सा है, उस हिस्सा से वो क्या है, मुक्त है। अब कह रहा है अगर वह जिम्मेवार होता तो क्या होता। तो लिखेंगे, अगर वह जिम्मेवारी उसको मिलती उत्सव मनाने का तो शायद वह उत्सव नहीं मनाता। और ये जो झूठ है कि हमने जो विजय हुआ, ये झूठ का पोल सबको क्या कर देता, वो खोल देता, बता देता कि हम जीते नहीं हैं, हमारी हार हुई है। तो इसीलिए उसको इस जिम्मेवारी से मुक्त रखा गया है, इसको उत्सव मनाने नहीं दिया गया है। यानी जो जानते हैं उसको इसमें हिस्सा ही लेने नहीं दिया गया। ठीक है, फिर समझिए, लिखेगा, बूढ़ा मशक वाला राजनीतिक हिस्से में भाग लेने वाली जिम्मेवारी से मुक्त है। अर्थात जो विजय की उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव को मनाने में जो लोग शामिल होते हैं, उस जिम्मेवारी से वो क्या है, मुक्त है। अब कहते हैं कि अगर उन्हें ये जिम्मेवारी दी गई होती तो क्या होता। तो अगर उन्हें ये जिम्मेवारी मिल रही होती तो शायद वो उत्सव नहीं मनाते और लोगों को बता भी देते कि हमारी जीत नहीं, हमारी हार हुई है। इसीलिए उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त रखा गया है। ठीक है, आशा करते सब समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 सुनिएगा, क्या कहते हैं। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। जिन किनके लिए आया है, वे सेना के साथ कहां से आ रहे हैं, वे सेना के साथ क्यों थे, वे क्या जीत कर लौटे हैं, बताइए। देखिए, कवि बार जो हमारे अशोक वाजपेयी हैं, बड़ा ही मार्मिक ढंग से इसको लिखा है। कहते हैं, जिन पर हैं वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। यहाँ जिन शब्द का प्रयोग राजा के लिए हुआ है। जो हमारे प्रतिनिधि नेता है, जो कह रहे हैं कि उनकी विजय हुई है, उनके लिए जिन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब वो सेना के साथ कहां से आ रहे हैं, तो जहां से युद्ध हुई है वहां से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेना तो जानती है कि हमारी जीत नहीं हुई, हमारी हार हुई है। तो वो किसी को बताए नहीं कि हम जीते नहीं, हम हारे हैं। तो उस सब पर दबदबा बनाए रखने, उसको डराए रखने के लिए जो जीन है, जो नेता प्रतिनिधि हैं, राजा है, वो उनके साथ है, ताकि किसी को झूठ का पोल खोले नहीं, किसी को बताए नहीं। ठीक है, चलिए फिर समझिए। लिखेगा, अशोक वाजपेयी जी अपनी कविता में जिन शब्द का प्रयोग राजा के लिए किया है, जो युद्ध में लड़कर आ रहे हैं और वो युद्ध मैदान से सेना के साथ है, क्योंकि
इनमें उनकी जीत नहीं हार हुई है, और जो सेना है वो तो जानता है कि हमारी जीत नहीं हमारी हार हुई है, लेकिन वह किसी को झूठ का पोल खोले नहीं, किसी को बताए नहीं, इसीलिए उस पर डर दबदबा बनाए रखने के लिए राजा जो है साथ में है, ताकि सेना किसी को नहीं बतावेगा कि हम हारे हैं जीते नहीं हैं। ठीक है, यह लगी अपने साथे साथे आ रहे हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। गद्य कविता क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस कविता को देखते परखते हुए बताइए। अभी आपने एक कविता पढ़ा हार की जीत, ये कविता पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तो एगो फोटो जरूर बना होगा कि गद्य कविता है तो एकरे हर एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अगर एक शब्द का अर्थ निकालते हैं तो दूसरा शब्द उसके साथ खड़ा हो जाता है, भाई हमरो अर्थ निकाल दो। दूसरा का जब निकालते हैं तो तीसरा भी खड़ा हो जाता है कि जब तुम दुओ को बताइए दिया अर्थ तो हमरो अर्थ निकालिए तो साथे साथे ना। यानी गद्य कविता जो है ऐसी कविता होती है जिनमें हर एक शब्दों का एक अलग अर्थ होता है, और पूरी कविता एक अर्थ के साथ एक कहानी के साथ जुड़ी होती है। आपने अभी जो कविता पढ़ा है हार जीत, एक कहानी है, कहानी को कविता के रूप में लिखा गया है, अर्थात गद्य कविता कहानी को कविता में लिखा जाता है जिसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। क्लियर? चलिए फिर समझ लीजिए। लिखेगा गद्य कविता वे कविताएं होती तो कहानी है, लेकिन उसे कविता के रूप में लिखा जाता है जिसका एक अपना अर्थ होता है। अगर कविता का एक शब्द का अर्थ हम निकालते हैं तो दूसरे शब्द का अर्थ अपने आप स्पष्ट होने लगता है, दूसरे का निकालते हैं तो तीसरे, अर्थात सब शब्द एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात कहानी को कविता में लिखना गद्य कविता कहलाती है। क्लियर? चलिए, आशा करते हैं आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब हमारा है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सुनिएगा क्या कहते हैं। कविता में किस प्रश्न को उठाया गया है, आपकी समझ में इसके भीतर से और कौन से प्रश्न उठते हैं? तो हमारे जो अशोक वाजपेयी जी कविता में ये प्रश्न उठाते हैं कि उत्सव क्यों और कौन मना रहे हैं, अर्थात देश की जो हमारी आंतरिक स्थिति है, देश के जो प्रतिनिधि नेता हैं और देश की जो जनता है, इन दोनों पर उन्होंने क्या किया है, एक व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग। देश का जनता भी बकलोलहा से कम नहीं है, जाने सुने कुछ नहीं, बस कह दिया किसी ने तो जयकारा शुरू कर देती है, चाहे वो हमारी जीत की हो चाहे हार की हो, बस नेताजी आ रहे हैं तो जयकारा। अर्थात देश के जनता पर भी उन्होंने व्यंग किया, और नेता तो झूठ के बोल करके तो अपना काम निकालते हैं, उनकी जैसी कथनी होती है वैसी करनी नहीं होती है। अर्थात कुल देखा जाए तो देश की जनता और देश के प्रतिनिधि दोनों पर उन्होंने व्यंग किया है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको हमारी सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपने इस पूरा वीडियो देखा है तो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करते चलिएगा अपने प्यारे हाथों से, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।